हेलो गाइज, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11। आज हम लोग 11th क्लास के इस लेसन में जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके थर्ड पार्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 4.1 का जो एनसीईआरटी बुक है उसी का कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें 19 नंबर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको कह रहा है कि शो करना है आपको कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, या उसी में बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको 20 भी है, 21 भी है, 13 भी है, 23 भी है, 13 नहीं 21, 22 और 23 हैं। ये चारों के चारों क्वेश्चन हैं मल्टीपल ऑफ चाहे डिविजिबल बाई। जैसे 9 3 का मल्टीपल भी है, चाहे 9 3 से डिविजिबल भी है। तो लगभग सिमिलर मीनिंग के क्वेश्चन मिल रहे हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। तो हम लोग इसके एक दो क्वेश्चन को देखते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले रूल तो आपका वही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। इसमें सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को आपने Pn मान लिया, तो लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, दैट इज Pn इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज डिविजिबल बाई 3। जैसा लिखा है आपको वैसे लिखना है। बात क्लियर। अब हम लोग रूल में क्या पढ़े थे मैथमेटिकल इंडक्शन में, पहले 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे इसमें कि पुटिंग n इक्वल्स टू 1 वी गेट n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 का मतलब क्या हुआ कि 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5। तो ये 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, 1 प्लस 1 2 हुआ और 1 प्लस 5 6 हो गया। तो 2 6 जा 12, और 12 आप जानते हैं कि 3 से डिविजिबल होता है, तो लिख दिए कि विच इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 आपका ट्रू हो गया क्योंकि स्टेटमेंट के अनुसार है। अब नेक्स्ट है कि लेट Pk इज ट्रू, इसको हमको ट्रू मानना है। तो मानेंगे तो क्या होगा कि k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 3, जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है। अब डिविजिबल होगा तो उसका कोई ना कोई सूटेबल क्वोशेंट तो मिलेगा। तो यहाँ पर एक सपोज करते हैं कि q इज अ पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच आपको कोई सूटेबल q मिल रहा है क्वोशेंट पॉजिटिव इंटीजर के रूप में, जिसके लिए k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 आपका डिवाइड हो जा रहा है 3 से। तो क्वोशेंट जब हमारा q लिए हैं तो ये पूरा वैल्यू q 3q के बराबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आएगा k³ प्लस 6k² प्लस 5k इक्वल्स टू 3q। यही आपका एक इक्वेशन हम मान लिए। डिविजिबल होगा तो 3 इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो टर्म है वो आ जा रहा है। अब हमको क्या करना है कि k के जगह पर k प्लस 1 पुट करना है। तो यहाँ तो k प्लस 1 हो जाएगा, ये k प्लस 1 है तो k प्लस 1 में 1 ऐड करेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, और k प्लस 1 में 5 ऐड करेंगे तो k प्लस 6 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट ले लिया कि नाउ k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसी को चेक करना है कि 3 से मल्टीपल है कि नहीं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके आप रफ में देख लिए इतना आएगा। अब इतना जब आया तो अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो आप इससे रिलेट करने जा रहे हैं। तो पहले जैसे यहाँ पर आया है कि k³ प्लस 9k² प्लस 20k प्लस 12, इसमें जितने की ज़रूरत है उसको एक जगह ले लीजिए। जैसे k³ हमने ले लिया, 6k² ले लिया प्लस 5k ले लिया। जो पहले वाले का टर्म है इसको यहाँ पर रख लेना है। अब रखने के बाद देखिए कि k³ तो इसमें से ले चुके हैं, यहाँ पर टोटल हमको लिखना था 9k², हमने लिखा है 6k²। तो अब क्या हो गया कि 3k² हमारा बचेगा ना, तो 3k² अगर और ऐड करेंगे तो हो जाएगा। वैसे ही 5k लिखे हैं, टोटल यहाँ 20k है, तो 15k हमको ऐड करना पड़ेगा, और 12 इसका जो बच रहा है उसको लिख दिए। यानी पहले इसमें से इतने पार्ट को अलग कर लिए और उसके बाद माइनस जो बच रहा है जितने की ज़रूरत है उतना लिख दिए। तो सबको जोड़ने पर ये वैल्यू इसी के बराबर आएगा, यानी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन हमारा पैटर्न चेंज कर गया। अब क्या होगा कि इस पूरे टर्म के बदले में जो यहाँ से हम लिखे हुए हैं यहाँ तक, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 3q, और ये जो बाकी टर्म हम लिए हैं तो इस सब में हमारा 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 यहाँ भी लिख सकते हैं।
ये 3q हम कहाँ से लाए हैं, तो फ्रॉम 1। इसके बाद अब इन दोनों में 3 आपका कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, q प्लस के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। q आपका पॉजिटिव इंटीजर माना हुआ है, k तो आपका पॉजिटिव इंटीजर ऑलरेडी माने हुए हैं, तो k और q के टर्म में है, बाकी कांस्टेंट टर्म है। तो ओवरऑल ये पूरे में हमारा जब फैक्टर 3 निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस टर्म को हम लेकर के चले के ये पूरा टर्म, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 6 इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसको ट्रू माना, 3q इसके बराबर माना, तो हमारा पूरा टर्म डिवाइड हो जा रहा है, यानी pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर pk इज ट्रू। तो देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये आपको प्रूव करना था। अब इसी तरीके से दूसरा है आपको ये 21 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी टाइप का है, आप भी बनाइए उसको। हम एक और हिंट कर दे रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि x टू द पावर 2n माइनस वाई टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, ये हमको दिखाना है। तो हमने वही चीज़ अपनाया, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, दैट इज Pn इक्वल्स टू x का पावर 2n माइनस वाई का पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो अब हम n के जगह पर 1 रखते हैं, तो पुट इन n इक्वल्स टू 1 वी गेट, अब क्या होगा यहाँ पर 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, y का 2 इंटू 1 तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई या इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपको तो देख रहे हैं ना कि x प्लस वाई इसमें फैक्टर है, यानी ये क्लियरली x प्लस वाई से डिविजिबल है, आप आसानी से लिख सकते हैं। अब तो विच इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई क्लियरली। अब इसका मतलब क्या हुआ कि P1 तो आपका ट्रू हो गया, 1 पर ट्रू आ गया। अब लेट pk इज ट्रू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। अब जब होगा तो डिविजिबल, तो कुछ ना कुछ कोसेंट तो हमको मानना पड़ेगा, जैसे इसमें भी हमने q माना था, तो यहाँ हमने लिखा कि सपोज q इज द कोसेंट सच दैट x का पावर 2k माइनस वाई का पावर 2k इक्वल्स टू q इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, यही हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब हमको दिया है कि x का लेना है क्या, तो k के जगह पर k प्लस 1, यानी x का पावर 2 k प्लस 1 माइनस वाई का पावर 2 इंटू के प्लस 1। तो अब इसको इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, x का पावर 2k प्लस 2 और माइनस वाई का पावर 2k प्लस 2। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन है, और फिर आपका एक क्वेश्चन और है 23 नंबर, उसमें भी यही चीज़ करना पड़ेगा। इसका जो k पावर है ना, यहाँ पर जो कांस्टेंट पावर बढ़ रहा है, तो पहले वाले का कांस्टेंट और दूसरे वाले का ही लेकर के उसमें हम लोग एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो जैसे हम तोड़ते हैं x का पावर 2k प्लस 2 है, तो x का पावर 2 ले लेते हैं और y का पावर 2k ले लेते हैं। मतलब ये जो पावर है दोनों में, तो दोनों में से एक वेरिएबल का पावर केवल कांस्टेंट लेंगे, एक का वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ले लिए हम एक्स स्क्वायर और वाई का पावर 2n, मान लीजिए कि यहाँ 2 नहीं रहता, केवल k प्लस 1 रहता है, तो x का पावर 1 ले लेते और y का पावर k ले लेते। तो x का पावर 2k प्लस 2 और माइनस x का पावर 2 y का पावर 2k, आप प्लस में वही चीज़ कर दिए और फिर माइनस a हो गया। अब क्या होगा कि इन दोनों में देखेंगे तो x का पावर 2 जो कांस्टेंट वाला है हमारा निकल गया, तो बचा क्या, x का पावर 2k माइनस y का पावर 2k जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, अब फिर प्लस। अब इसमें से y का कांस्टेंट पावर निकाल लिए, तो क्या बचा यहाँ पर कि y का पावर 2k निकालिए, तो x का पावर 2 माइनस y का पावर 2 बचा। अब इसको हम लोग इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो है, और इस x का पावर 2k माइनस y का पावर 2k को हम लिख सकते हैं q इंटू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें y का पावर जो वेरिएबल वाला है, y का पावर 2k निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब हमारा क्या आ गया कि देखिए इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, तो ये हमारा बाहर निकल गया और बचा क्या, q इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस
ये x माइनस वाई या इंटू वाई का पावर 2 के बच गया। तो इसमें सब तो ये q है, कोई नंबर है, कोसेंट माने ही थे, एक्स स्क्वायर में था ही, और बाकी सब टर्म है, और x प्लस वाई आपका बाय रूल आप कॉमन निकल गया है। तो x प्लस वाई कॉमन निकल गया तो इसका पूरा मिला करके एक टर्म हो जा रहा है, और x प्लस वाई कॉमन निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा टर्म जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वो हमारा x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगा, यानी x का पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस वाई का पावर 2 इंटू के प्लस 1 इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी के प्लस 1 ट्रू हो गया। जब पी के ट्रू है तो इसलिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू एन। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन फुल हम देखें। इसके बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन सेम टाइप का है। यहाँ पर केवल x प्लस वाई के जगह x माइनस वाई आ रहा है। 41 में से 40 माइनस कीजिएगा तो 27 आएगा, उसी से डिविजिबल कर रहा है। तो पैटर्न सेम चलेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस वाई, और यहाँ पर 2 के नहीं होकर के केवल n है, यानी 41 का पावर k और माइनस 14 का पावर k मल्टीपल होगा किसका 27 इंटू क्यू का। इसके बाद बाकी इसी प्रोसेस से बनाएंगे, आपका बन जाएगा। ये अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं, लेकिन इसको समझ लेंगे, फॉलो करेंगे तो आसानी से एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर है बन जाएगा। और इसके बाद है एक 22 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, 24 वाला लेस देन और इक्वल टू पर है, 22 भी है, तो उसमें भी थोड़ा सा 3 टर्म वाला है, तो उसको हम लोग देख लें। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस n इज डिविजिबल बाई 8। तो इसके लिए भी प्रोसेस वही लिखेंगे, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn, दैट इज Pn इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, जो दिया हुआ है। अब इसके बाद कह रहा है कि n इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, तो क्या मिलता है, जब ये टर्म आपका दिया हुआ है यहाँ तक लिख करके उसमें 1 पुट कीजिएगा तो 3 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू n है, तो 8 इंटू 1 माइनस 9, तो 3 का पावर 4 माइनस 8 माइनस 9 यानी 81, और माइनस 17 यानी 64 आया। तो 64 तो आप जानते हैं कि 8 से डिविजिबल है, तो विच इज डिविजिबल बाई 8, यानी आपका P1 ट्रू हो गया। अब इसके बाद कहता है मान लेना है आपको कि पी के ट्रू है, तो पी के आपको ट्रू माने तो क्या हो गया, जहाँ जहाँ n लिखे थे वहाँ के लिख कर क्या लिखेंगे कि डिविजिबल बाई 8। अब जब डिविजिबल बाई 8 है, कुछ अलजेब्रिक के एक्सप्रेशन में आ रहा है तो कुछ कोसेंट देगा। तो हमने मान लिया कि सपोज q इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इक्वल्स टू 8 q आ जा रहा है, यानी डिवाइड हो जा रहा है। तो अब हमको लिखना है k के जगह पर k प्लस 1 लेंगे, तो 3 का पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू के जगह पर k प्लस 1 माइनस 9, तो इक्वल्स टू इसको सीधा कर देंगे तो कितना होगा 3 का पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, तो 2k प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 8k, अब माइनस 8 हुआ और माइनस 9, तो मिलकर के माइनस 17 हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि टर्म तो हमारा ये आया, इसको रिलेट करना है इससे। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 3 का पावर 2k प्लस 2 चाहिए, तो यहाँ से 2 पावर एक्स्ट्रा हो रहा है ना, प्लस 4 है तो प्लस 2 अलग हो रहा है, तो 3 का पावर 2 मतलब 9। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 17। अब ये 3 का पावर 2 दिए मैंने 9 हो गया, तो हम ले लिया कि 9 इंटू 3 का पावर 2k प्लस 2, ये तो ज्यों का त्यों है। और इसके बाद ये वाला जो टर्म है 3 का पावर 2k प्लस 2 इतना आ रहा है, बाकी जो टर्म ये आ रहा है एक बार हम प्लस कर दिए और एक बार माइनस कर दिए, यानी माइनस 8k माइनस 9 एक बार ले लिए और फिर एक बार प्लस 8k प्लस 9 ले लिए, पूरा एक ब्रैकेट के अंदर। तो बेसिकली देखिए 3 का पावर 9 3 का पावर 2 यानी 9 यही है, 3 का पावर 2k प्लस 2 यहाँ है, तो इतने ही को हमने इस रूप में लिखा है। 9 हो गया यहाँ, ये 3 का पावर 2k प्लस 2 हो गया, और इसके हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है ले लीजिए। तो माइनस 8k माइनस 9 ले लिए, और चूँकि माइनस लिए हैं तो उतना हम प्लस कर देंगे, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये प्लस करके बाकी जो टर्म है आपका ये वाला लिख दिए।
अब क्या हुआ कि 9 इंटू यहाँ तक के टर्म को हम एक पार्ट कर लिए, फिर 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 के, और इसके बाद फिर 9 से 9 में करेंगे तो 81, और फिर -8 के या -17 हो गया। अब ये पार्ट जो है तो इसी पार्ट को हम यहाँ से उठा करके 8 क्यू लिख सकते हैं, 9 इंटू इसके लिए 8 क्यू, और प्लस में देखिए 72 है -8 है तो 64 हुआ, 81 प्लस है -17 है तो माइनस ये आपका हो गया +64 हो गया, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा कि 8 इंटू ये पूरा 8 में कॉमन निकल गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो 8 सब्स्टिट्यूट किए हैं ये कहाँ से लिए थे तो फ्रॉम फर्स्ट ये लिख देते हैं। और इसके बाद 8 इंटू 9 क्यू, और फिर यहाँ पर 8 के और यहाँ पर 8 बच गया, तो अब यहाँ हम लिख दिए कि 3 का पावर 8 यहाँ पर आ रहा है ना कॉमन, ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। कोई क्यू कांस्टेंट है पॉजिटिव इंटीजर, के भी पॉजिटिव इंटीजर है, 9 है 8 है, 9 है 8 है 8 है, तो कहने का मतलब कि ये पूरा तो एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, 8 उसमें है कॉमन में, तो यानी ये पूरा टर्म आपका 8 से डिविजिबल है। तो यानी ये पूरा टर्म कैसे बना है, जब k के जगह पर k+1 रखे हैं तो यानी pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, तो देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। ओके, अब इसके बाद इसी एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है लेस देन के रूप में, जैसे 2n + 7 लेस देन n+3 द होल स्क्वायर होता है, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो अब इसमें क्या है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट इज Pn दैट इज Pn इक्वल्स टू या Pn सच दैट 2n + 7 लेस देन n+3 का द होल स्क्वायर। अब हम n = 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखिए LHS में क्या होगा 2 इंटू 1 + 7, तो 2 + 7 यानी 9 हो गया। RHS में जब पुट करेंगे यहाँ 1 + 3 का द होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। तो LHS में आपका 1 जब हम पुट कर रहे हैं तो LHS में 9 आ रहा है, RHS में 16 आ रहा है, तो LHS आपका लेस है कि नहीं, तो देयरफॉर क्लियरली LHS लेस देन RHS फॉर n = 1, यानी n = 1 के लिए आपका Pn सही है चाहे P1 आपका ट्रू है। अब हम मान लेते हैं कि Pk ट्रू है, सब में तो वही पैटर्न चल रहा है, तो Pk ट्रू है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, n के जगह पर के 2k + 7 लेस देन k+3 का द होल स्क्वायर, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर हम k के जगह पर k+1 रख रहे हैं, तो 2 इंटू k + 1 + 7 इसको इंटू करेंगे तो 2k + 2 + 7। अब 2k + 7 हम एक जगह रख लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ वही चाहिए, तो 2k + 7 +2 बाहर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि 2k + 7 जो है तो ये लेस देन होगा इससे, तो जब यहाँ 2k + 7 आया है तो हम लेस देन लगा देंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे, यही ध्यान देना है कि लेस देन k + 3 का स्क्वायर और +2, ये कहाँ से लाए हम फ्रॉम 1 से। तो साइन पर यहाँ ध्यान देना है, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में अगर एक जगह मिस हो गया तो गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए यहाँ इसको तोड़ेंगे तो क्या आ रहा है कि k² + 6k + 9 इसका वैल्यू हो गया, +2 ये रह गया, तो ये कितना हो गया, तो k² + 6k + 11, यानी हमको रिजल्ट अभी तक यहाँ तक क्या मिला हुआ है कि ये वाला जो टर्म है k² + 6k + 11 से छोटा है। हमको उसको क्या दिखाना है कि k+3 से, k यहाँ था तो k+3 से छोटा था, तो जब यहाँ k+1 किए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k+1 + 3 यानी k+4 द होल स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। और आप जानते हैं कि k+4 अगर हम यहाँ लिखेंगे पैटर्न के अनुसार हमको k+4 चाहिए यहाँ, तो k+4 द होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो उसका मतलब हुआ k² + 8k + 16, और हमारा जो हमको चाहिए वहाँ पर क्या, तो k+4 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो हमको चाहिए k² + 8k + 16, और हमारा आ कितना रहा है अभी तक कि k² + 6k + 11, तो बाकी का टर्म तो इसमें जोड़ना होगा ना, तो ये चीज़ माइनस कर लीजिए, जैसे k² और +6k और +11 को अगर हम माइनस कर लेते हैं
तो क्या बचेगा, ये कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा आपका 5, यानी इस टर्म में हमको 2k + 5 को जोड़ना पड़ेगा। तो अब या मान लो कि कोई भी चीज़ है उसमें अगर कुछ जोड़ोगे तो जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो तो ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हो। कोई भी नंबर है उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो रिजल्ट जो आएगा, सम जो आएगा वो ग्रेटर होगा उस पहले वाले नंबर से। तो यहाँ तक तो हम देखे थे कि ये जो चीज़ था वो k² + 6k + 11 से ही छोटा हो रहा था। अगर हम इसमें और जोड़ देते हैं 2k + 5, तब यहाँ इक्वल नहीं रहेगा, तो फिर लेस देन का चिन्ह हो गया। तो लेस देन हो गया हमारा k² + 6k + 11 में कुछ और जोड़े हैं तो इससे लेस देन हो गया। अब इसको पूरा जोड़े तो कितना हो गया, k² + 8k + 16 यानी k + 4 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, k + 1 + 3 का द होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ इससे छोटा था, ये चीज़ इससे छोटा था, मतलब ये वाला जो है इससे छोटा। मान लो कि एक चीज़ है जो इससे छोटा है, ये इससे छोटा हो गया, तो सबसे लास्ट वाला है उससे तो नीचे वाला छोटा ही होगा, यानी 2k + 1 2 × k + 1 + 7 जो होगा k + 1 + 3 द होल स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। तो वही हमने लिख लिया कि देयरफॉर 2 × k + 1 + 7 लेस देन k + 1 + 3 द होल स्क्वायर। तो देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true, तो therefore by the principle of mathematical induction pn is true for n belongs to capital N। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर को पूरा कर लिया। आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे और हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग अपने NCERT सिलेबस बेस्ड अपने 11th का कोर्स चला रहे हैं, तो इसमें हर चैप्टर में जो हमारे सिलेबस के अनुसार है उतने ही टॉपिक को अच्छे से समझ करके आगे बढ़ेंगे। और फिर जब हम लोग JEE मेंस के लिए अलग से सीरीज बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा एडवांस लेवल की बात करेंगे। तो अभी हम लोग अपने को लिमिटेड रखेंगे अपने सिलेबस टॉपिक तक। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोगों के कोर्स के अनुसार जो अपना जो पढ़ना है उतना लेवल तक पहले अच्छे से समझ करके अपने NCERT बुक को सीरीज को पूरा करते हुए तब फिर अगली सीरीज की शुरुआत करेंगे। तो वहाँ पर मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमेशा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।